हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। क्वेश्चन जो अब हम लोग देख रहे हैं ये है रेक्टिफिकेशन का सम, और ये भी पीवाईक्यू है। जो हमारा सीरीज चल रहा है कंसेप्चुअल पीवाईक्यू का, कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू को सॉल्व करने का, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर में। सबसे पहली बात, लेंथ की जब भी बात आएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर कर्व व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन सेज दैट रेक्टिफिकेशन का सम है। तो चलो भाई, लेंथ दिया है, हाँ दिया है, ऑफ द कार्डियोड, ठीक है। इसका डायग्राम भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे बनता है। लाइंग आउटसाइड द सर्कल, इसका डायग्राम भी समझना पड़ेगा। तो ये मैंने यहां पे बना के रखा। देखो, अगर r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा तो राइट साइड बनेगा, r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा तो लेफ्ट साइड बनेगा। ये हार्ट शिफ्ट जैसा है। अगर साइन ऊपर की तरफ बन रहा है तो साइन, नीचे की तरफ बन रहा है तो वन माइनस साइन। तो ये चीज आपको याद रखना है, समझ गया। राइट साइड प्लस कॉस थीटा, ए वन प्लस कॉस थीटा, लेफ्ट साइड ए वन माइनस कॉस थीटा। ऊपर की तरफ अगर है तो ए वन प्लस साइन थीटा, नीचे की तरफ है तो ए वन माइनस साइन थीटा। सेम फॉर द सर्कल। सर्कल देखिए, अगर r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा तो राइट साइड बन रहा है, अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड बन रहा है। सेम चीज यहां पर, ए साइन थीटा ऊपर, माइनस ए साइन थीटा नीचे। तो यही चीज हम यहां पे बनाएंगे। देखो यहां पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा लाइंग आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला, अब मुझे पता है कि जो मुझे फॉर्मूला लगेगा लेंथ निकालने के लिए वो है थीटा वन टू थीटा टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ओके, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो डायग्राम जब मैं बना रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम जब मैं बना रहा हूं तो सबसे पहला काम, अब मुझे पता है कि ये जो आर आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा दिया है, मतलब इस तरफ आपका कार्डियोड बनेगा, ठीक है। और लाइंग आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मतलब राइट साइड, है ना। ओके, तो मतलब इस तरफ सर्कल बनने वाला है। ओके, तो इस तरफ अगर सर्कल बनेगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया, सेलेक्ट किया मैंने इसको, थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर लिया ताकि इजी हो जाए। यस, ओके, एंड बॉर्डर इसको थोड़ा सा मैंने और बॉर्डर लाइन स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ये मुझे पता चल गया है। अब मेरा क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड, मतलब ये लेंथ निकालना है। आप देखिए, ये निकालना है, बेसिकली ये निकालना है, बेसिकली हमें ये निकालना है, लेंथ ऑफ द कार्डियोड, ये निकालना है, करेक्ट है। ओके, अब एक काम करते हैं, अगर ये निकालना है तो मुझे नीचे का भी निकालना पड़ेगा। तो इंटू टू कर देंगे, ये एस में एंड में इंटू टू कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो बेसिकली लेंथ ऑफ द कार्डियोड मतलब मुझे ये निकालना है, बराबर है। एंड इंटू टू एंड में करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, मतलब ये पूरा निकल जाएगा। मतलब मुझे जो लेंथ ऑफ द कार्डियोड निकालना है, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक हमारा लेंथ ऑफ द कार्डियोड। सर कैसे पता चलेगा? फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोड लाइंग आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर वाला। तो ये ग्रीन वाला जो मार्कर मैंने यूज किया है वो उतना ही निकालना। उतना निकालने के लिए हम लोग जो टीटा लेंगे वो टीटा ये वाला तो रहेगा ही, पर ये वाला क्या रहेगा, ये हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये दोनों आर जो है, जैसे ये वाला आर क्या है, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है। अब ये वाला आर क्या है, आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा है। उसको एक दोनों में पुट कर दो एक दूसरे में, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए वन माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए सिंपली कॉस थीटा। तो ये ए चला गया, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो बच रहा है वो है हाफ। तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कब होता है सीधा, कुछ अगर ज्यादा टेंशन आ रहा है कॉस थीटा हाफ कब होता है, तो सिंपल है, ये कॉस इनवर्स हाफ लिख दो आप। तो कैलकुलेटर में जाके क्या करना है आपको, कॉस इनवर्स जमाना है, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। 1/2
60। जैसे लास्ट टाइम 120 था, यही 60 आ गया, तो 60 मतलब कितना हो गया, पाई बाय 3, है ना। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, थीटा मुझे मिल गया पाई बाय 3, मतलब ये हो जाएगा थीटा यहां पर पाई बाय 3, और ये कहां तक जाने वाला, ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू पाई तक जाएगा। फिर हम लोग पाई बाय 3 से पाई निकाल लेंगे, यहां पर पाई बाय 3 से पाई, और पूरा लेंथ निकालने के लिए हम इंटू 2 कर देंगे एंड में, दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वो तो समझ जाएगा। फिलहाल आपको ये समझ गया होगा, थीटा जो हमको आ गया पाई बाय 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे पता है कि आर जो दिया है वो क्या है, आर जो दिया है वो है लेंथ ऑफ द कार्डियोड ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब वैसे ही डी आर बाई डी थीटा का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड देन हम इसको यहां पे पुट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमको मिल चुका है डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर हम लोग इसको कर देंगे, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर भी अगर मुझे करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है, यहां पे पुट कर देंगे थीटा 1 थीटा 2, जो भी चाहिए लेंथ ऑफ द कार्डियोड निकालने के लिए, वो हम थीटा भी मिल गया, आर स्क्वायर भी पता है, डी आर बाई डी टाई पता है। अब इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अब हो जाएगा s इज इक्वल टू पाई बाय 3 टू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी आर बाई थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड देन यहां पे डी थीटा, दैट्स इट। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली इसको सॉल्व करना है मुझे वन बाय वन। ओके, तो ये हो जाएगा s पाई बाय 3 टू पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई बाय 3 टू पाई, ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, मतलब a मैंने ले लिया बाहर, फिर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एंड देन दिस इज डी थीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये हो गया पाई बाय 3 टू पाई, ये हो गया a, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा s पाई बाय 3 टू पाई, ये हो गया a अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, सिंपल है। अब मुझे जो यहाँ पे यूज करना है वो क्या है, जरा समझेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं आता है। ठीक है, वो फॉर्मूला है कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा हमको यूज करना है, तो ये 2 वहां चला गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू पाई बाय 3 टू पाई, ये a वैसा का वैसे ही अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, मैंने ये 2 वहां ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे, एंड देन ये डी थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सिंपल है, अब मेरा काम है, ये हो जाएगा a बाहर, ये हो गया पाई बाय 3 टू पाई, ये हो गया 2 बचेगा और सिर्फ साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
देखो यहां से देखेंगे तो डेरिवेटिव और यहां से देखेंगे तो इंटीग्रेशन, ये आपको याद रखना है। डेरिवेटिव याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहां से गया तो और यहां से गया तो साइन चाहिए हमको, तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2a बाहर, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन हाफ, एंड देन ये हो जाएगा पाई बाई 3 2 पाई। अब ये 2 पर ले लिया तो ये हो गया माइनस 4a कॉस थीटा बाई 2 पाई बाई 3 2 पाई। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको क्या हो जाएगा, ये s इज इक्वल टू माइनस 4a, पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, क्योंकि मैंने पाई पुट किया, माइनस cos पाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 विच इज पाई बाई 6। ओ सॉरी, मैंने क्या किया है, पाई बाई 2 को बदले उल्टा लिख दिया मैंने, पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। ओके ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2, cos 90 हमको पता है क्या होता है, हमको पता है क्या होता है। ज्यादा टेंशन आएगा तो कैलकुलेटर उठाने का, सर ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो चलो cos पाई बाई 2 मतलब 90, ओके जीरो आ रहा है, तो चलो ये हो गया जीरो। देखो मैं आपको इजी कर रहा हूं काम आपका, ठीक है, आप डायरेक्टली आपको आता है तो आप कर सकते हो, बट होता क्या है कुछ कुछ बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, ये याद नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेटर में डालो, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा cos पाई बाई 6, बचा क्या cos पाई बाई 6। ओके, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू प्लस 4a cos पाई बाई 6। अब मैं क्या करूंगा, cos पाई बाई 6 करूंगा। ओके, तो cos पाई बाई 6 करने के लिए मैंने इसको लिखा, तो ये हो गया रूट 3 बाई 2, तो चलो रूट 3 बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये हमको आ गया s, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ कार्डियॉइड, पूरा लेंथ मतलब ऊपर नीचे दोनों रहेगा, तो वो 2 इंटू एस हो जाएगा, तो 2 इंटू 4a रूट 3 बाई 2, 2 हो गया कैंसल, आंसर आ गया 4a रूट 3 या 4 रूट 3a, दोनों भी चलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। हम जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया है मैंने। अगर मैं इसको रिपीट कर दूं, आप ध्यान से देखो, लाइंग आउटसाइड द सर्कल, लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियॉइड लिख दिया मैंने, लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो मैंने कार्डियॉइड बनाया, क्योंकि माइनस है तो इस तरफ बनेगा, प्लस होता तो हमारा कार्डियॉइड इस तरफ बनता, वो हार्ट शेप, और उसके बाद ये r इज इक्वल टू a cos थीटा, मतलब इस तरफ बन गया। ओके, तो ये मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा थीटा पाई बाई 3, ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है, वो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में पुट करना है, दोनों इक्वेशन इक्वल टू हो गए, तो दोनों भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया, देखो, और a कैंसिल होके हमने 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो उसको यहाँ पे लेके 2 cos थीटा हो गया, cos थीटा निकाल लिया, थीटा मिल गया। थीटा जैसे ही मिला हमको ये पता चल गया कि थीटा पाई बाई 3 से लेके हमको पाई तक जाना है, इंटू 2 कर देंगे तो पूरा लेंथ निकल जाएगा जो हमने एंड में किया है, तो ये क्या हो जाएगा, r निकाला, a1 माइनस cos थीटा, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट करके dr बाय dt थीटा का स्क्वायर भी किया, क्योंकि हमको फॉर्मूला में पुट करना है, तो यहां पे हमने पुट किया उसको, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, a स्क्वायर, ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, और ये साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर ये 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, उसके बाद 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 cos थीटा, एंड देन 2 1 माइनस cos थीटा। तो यहां पर 2 1 माइनस cos थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज किया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 का 2 बच गया, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा बाई 2 बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin इज माइनस cos थीटा बाई 2, और नीचे हाफ आ गया थीटा बाई 2 का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमने ये आंसर निकाला, ठीक है। और इंटू 2 एंड में किया, क्योंकि लेंथ ऑफ द कार्डियॉइड पूरा ऊपर से लेके नीचे पूरा चाहिए, तो ये हमारा सम हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट PYQ, एंड इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।